राज फणिराज अवतार मणे प्रबल पाखंड तम हरण भानो विजयी भव विजयी भव विजयी भव। पूज्यपाद जगतगुरु श्री स्वामी जी महाराज की जय। पूज्यपाद जगतगुरु श्री स्वामी जी महाराज की। पुंडरीकाक्षः पुनातु ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु। ध्यानम् श्रीमद्भागवतं पुराणममलं यद्वैष्णवानां धनं यस्मिन् पारमहंसमेकममलं ज्ञानं परं गीयते तत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्मवाभिष्कृतिं तच्छृण्वन् विपठन् विचारणपरो भक्त्या विमोचेन नरः। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथं मुक्त्यर्थं भवसागरे। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। ध्यानं ध्यानार्थे अक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। यथा लब्धोपचारेण पूजनं पादयोपाद्यं हस्तयोः अर्घ्यं मुखे आचमनीयं सर्वाङ्गे स्नानीयं च जलं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। पुष्पपुष्पमालाम् ॐ ओखधीः प्रतिमोदद्धं पुष्पवतीः प्रसूवरीः अश्वा इव सैत्वरैर्विरुदापारैष्णवा माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पपुष्पमालां समर्पयामि। धूपं दीपं दर्शयामि। हस्तप्रक्षालनं नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। कृताया पूजाया साधुपुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। नमस्करोमि व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। शुकरूपप्रबोधज्ञ सर्वशास्त्रविशारदा एतत्कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशया। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्दम्। आरती जगाने वाला हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है हरि दर्श कराने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरणी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग
सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। हे मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम्। ओम शांति शांति शांति। मंत्रपुष्पांजलिम्। ओम जनेन जमयदन्त देवास्तानि धर्म विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि नमस्करोमि। त्रिदण्डहस्तं शितयज्ञसूत्रं काषाय वस्त्रं लसदोर्धपुण्ड्रं, रथाङ्गशङ्खाङ्कितबाहुमूलं रामानुजार्यं शरणं प्रपद्ये। काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले, यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरेन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं, संसाराग्निप्रशान्त्यै वृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं, श्रीविश्वक्सेन सूरेः पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। विश्वक्सेनारयोगीन्द्र शरणाम्बुजषट्पदं, रामानन्दगुरुं वन्दे दिव्यज्ञानप्रदं शुभं। श्रीकात्यायन वंशवार्यविधुं श्रीकृष्णपूजारतं विश्व। नमः श्रीमते रामानुजाय नमः। अनन्ताचार्यकृपया वेदान्तद्वयपारगम् रामकृष्णाङ्घ्रिसद्भक्तं विश्वक्सेन मुनिं भजे। वन्दे वेदान्तकर्पूरो चामीकरकरण्डकम् रामानुजार्यमार्याणां चूडामणिम् अहर्निशम्। यं ब्रह्मव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं, द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरबोऽभिनेदो, तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। अखिल भुवन जन्मस्थेम मुदक
क्षीरेन्दुहासं हरिं मुद्रापुस्तकशङ्खचक्रविलसत् श्रीमद्भुजामण्डितं नित्यं निर्मलभारतीपरिमलं विश्वेशमस्वाननम् ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानाम् हयग्रीवमुपास्महे। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 रंग नारायण 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 रंग नारायण 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 वेंकट नारायण 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 वेंकट नारायण 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 बदरी नारायण 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 बद्री नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 नैमिष नारायण 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 नैमिष नारायण 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 वस्कर नारायण 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 पुष्कर नारायण 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 केशव नारायण 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 केशव नारायण 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 माधव नारायण 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 माधव नारायण 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 गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण 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 अच्युत नारायण 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 अच्युत नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण मत्स्य नारायण 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 मत्स्य नारायण 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 कक्षप नारायण 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 कक्षप नारायण 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 हयग्रीव नारायण 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 हयग्रीव नारायण 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 नरसिंह नारायण 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 नरसिंह नारायण 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 वामन नारायण 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 वामन नारायण 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 राम नारायण 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 राम नारायण
नारायण नारायण नारायण कृष्ण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 जो नारायण नाम जपत है, जो नारायण नाम जपत है, पाप कटे भव तारायण, पाप कटे भव तारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की जय श्री गोदारंगनाथ भगवान की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री व्यास जी महाराज की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय श्री भाष्यकार भगवान की जय सद्गुरुदेव की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे श्याम। पूज्यपाद जगतगुरु श्री स्वामी जी महाराज की जय पूज्यपाद जगतगुरु श्री स्वामी जी महाराज की जय नारायण। पतित पावनी पुण्य तोया भागीरथी गंगा जी के तट पर ऋषि मंडली के बीच में परमहंस सुखदेव जी महाराज और परीक्षित के बीच में बड़ी सुंदर चर्चा चल रही है। अध्यात्म दीप का प्रकाशन हो रहा है। चतुर्थ स्कंद में महाराज मनु की पुत्रियों और पुत्रों के वंश का वर्णन है। सुखदेव जी महाराज किसी की वंशावली वर्णन करने के लिए नहीं बैठे हैं और न परीक्षित महाराज किसी की वंशावली सुनने के लिए बैठे हैं। लेकिन भगवान की लीलाएं, भगवान के अवतार, भगवान की महिमा की जब चर्चा होती है तो जिस वंश का वर्णन होता है
सुखदेव जी महाराज उसका करते हैं। महाराज मनु का वंश ये कोई साधारण वंश नहीं है, मानवीय सृष्टि इसी वंश से प्रारंभ हुई है। कोई न कोई तो हमारा मूल पुरुष होना ही चाहिए, कोई न कोई उत्स, कोई न कोई केंद्र, कोई न कोई एक बीज होना चाहिए। इसी प्रकार मानव जाति में सबसे पहले जो मनुष्य के रूप में हुए उनका नाम है स्वयंभू मनु। स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, तेहि ते जिनते भई नर सृष्टि अनूपा। महाराज मनु की 3 पुत्रियां थी, 2 पुत्र। सुखदेव जी कहते हैं, राजन मनोस्तु शतरूपायाम तिस्रः कन्याश्च जग्निरे, आकूतिर देवहूति प्रसूतिरिति विश्रुताः। आकूति, देवहूति, प्रसूति। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ था, जिनके 9 कन्याएं हुई। वो 9 कन्याएं कला, श्रद्धा, गति, क्रिया, शांति, अनसूया, अरुंधति आदि ये पुत्रियां हैं। सारी सृष्टि का विस्तार इन्हीं से होता है। और 10वें पुत्र हैं भगवान कपिल, जिन्होंने सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया है। हमारे यहाँ कई शास्त्र हैं, क्योंकि कई प्रकार की आध्यात्मिक समस्याएं हैं, कई प्रकार की बीमारियां हैं, कई प्रकार की उलझने हैं, कई समस्याएं हैं। तो इन समस्याओं को सुलझाया गया है इन शास्त्रों के माध्यम से। सांख्य योग प्रकृति और पुरुष की जो गुत्थी है उसको सुलझाता है। प्रकृति और पुरुष, लोग कहते हैं माया ने बांध लिया है। क्या करें महाराज, माया में बंधे, हम तो मायाबद्ध जीव हैं। कैसा बंधन और कैसा मोक्ष। सांख्य शास्त्र कहता है, अरे पहले तुम अपने को समझो, माया को समझो, बंधन को समझो। इन तीनों को समझ लोगे तो कुछ बंधन अंधन है ही नहीं। ये बंधन तुम्हारा अज्ञान है। ये बंधन तुमने स्वयं अपने ऊपर आरोपित कर लिया है। तुम भगवान नारायण के अंश हो, भगवान का अंश। इस बात को प्राय करके सब जानते हैं। वेद, उपनिषद, सूत्र, शास्त्र, पुराण, रामायण सब एक बात कहती है। सारे ऋषि मुनि कहते हैं, भगवान कहते हैं, ममई वांसो, अरे तुम मेरे अंश हो। हम भगवान के अंश हैं। हम किसी अरे गहरे नत्थु खैरे कचरा पट्टी के अंश नहीं हैं, भगवान के अंश। अब भगवान के अंश का भैया महत्व कितना है। जीव और माया क्या है? माया है अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम
माया को अजा कहा है। अच्छा ये बताइए, शेर से बकरिया डरती है कि बकरिया से शेर डरता है? शेर बकरी का शिकार करता है कि बकरी शेर का शिकार करती है? अरे शेर शेर है, उसका महत्व है। यदि भगवान नारायण परब्रह्म परमात्मा भगवान सिंह हैं तो हम सिंह के बच्चे हैं, सिंह के बच्चे। यहाँ विचार करो, सवाई माधोपुर में और तो कुछ नहीं दिखाई देता है, लेकिन सिंहों के बच्चों को ही देखने का धंधा यहाँ चल रहा है। वही भगवान जैसे पूजे जाते हैं, भगवान जैसी सुरक्षा। कहीं उनको गंदा पानी न मिल जाए, कहीं गंदी हवा न चली जाए, कहीं पेट्रोल की गंध न चली जाए, कहीं डीजल की गंध न चली जाए, और कहीं कोई हो हल्लड़ न हो। और क्या यहाँ, और दूर दूर से लोग आते हैं, होटलों में रहकर कितना पैसा खर्च करते हैं, और 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10-10 दिन रहते हैं, और उनको वो बच्चों के दर्शन कभी कभी नहीं होते। अब भैया कहीं घूमते फिरते जाते टहलते उनका दर्शन हो जाए तो खुश खुश हो जाते हैं। बकरियां तो गली गली घूम रही, कितने जानवर घूम रहे हैं, बड़ी भीड़ है, कौन देखता उनको? और शिकायत करते हैं नगर पालिका में, इन आवारा जानवरों को पकड़ो, इनको बंद करो, इनको ये करो वो करो, गंदगी करते हैं, वो करते हैं। कल्पना कीजिए, वो भी तो एक जानवर है। ऐसे जीव जो है वो ईश्वर का अंश है, हम नारायण के अंश हैं। सांख्य शास्त्र कहता है तुम अपनी ताकत को भूल गए, तुम अपनी महिमा को भूल गए, तुम अपनी शक्ति को भूले बैठे हो। तुम सिंह के अंश होकर के, उसकी संतान होकर के बकरिया के आगे भेमे कर रहे हो। और कहते बकरिया ने मुझे बांध लिया, बकरिया ने मुझे शिकार कर लिया, बकरिया ने मुझे घायल कर दिया, बकरी ने मुझे बांध दिया। अब बोलो, अब कौन छुड़ाएगा ये? उपाय भी बहुत हैं, बहुत उपाय हैं। अब सांप ने मेढक को पकड़ लिया, अब सांप को छुड़ाने के लिए सांप से ताकतवर चाहिए, वो न छुड़ाएगा मेढक को। अब हमारे यहाँ ये जितने अनुष्ठान हैं, जितने ये पूजा पाठ जो चल रहे दुनिया में हैं, ये जैसे वही हालत है कि सिंह की पकड़ से, सांप की पकड़ से। अब बोले क्या? बोले मेढक का मंत्र बोलो ठीक हो जाएगा। बोले मेढक का मंत्र बोलो, चमगादड़ का मंत्र बोलो, कबूतर का मंत्र बोलो, इसका मंत्र बोलो। अरे तुम रात दिन करते रहो, छोड़ने वाला नहीं है। यही चल रहा है। इसलिए कहा श्रुति पुराण बहु कहेहु उपाई, श्रुति पुराण बहु कहेहु उपाई, छूटन अधिक अधिक अरुझाई, छूटन अधिक अधिक अरुझाई। समस्या जैसे जैसे समाधान करते हैं तैसे तैसे समस्या बढ़ती जाती है। जैसे जैसे हम दवा देते हैं वैसे वैसे रोग बढ़ता जा रहा है।
यानी जो समाधान चाहिए वो हम जानते नहीं, जिस रोग की जो दवा होनी चाहिए वो हम लेते नहीं। दवाएं तो बहुत लेते हैं, उपाय तो बहुत करते हैं। अरे बहुत करने से नहीं होगा, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवार। बहुत करने से थोड़ी कुछ होता है। सांख्य शास्त्र कहता है, अरे भाई तुम कहते हो माया ने मुझे बांध लिया, माया मुझे दुखी कर रही है, माया मुझे सता रही है, माया मेरे साथ ऐसा करती वैसा करती है। अरे तुम अपने को समझो, अपने पिता को याद करो, जहां से तुम आए, जो तुम्हारा कारण है उसको याद करो। तुम अपनी ताकत को समझो, अपनी महिमा को समझो, अपने ऐश्वर्य को समझो। बस एक बार सीना तान के खड़े हो जाओ। एक बकरी नहीं, सारे गांव भर की क्षेत्र की बकरियां भाग जाएंगी। और नहीं तो तुम बकरी से भी कमजोर हो गए। और कमजोर को तो सब मारते। हम भी कुछ है, यहां ध्यान रहे। तो सांख्य शास्त्र जो है जीव को अपने स्वरूप का बोध कराता है, पहचान कराता है कि तुम कौन हो, और जिसको तुम माया कहते हो वो कौन है। तुम चेतन हो, माया जड़ है। तुम निर्विकारी हो, माया विकारी है। तुम अजन्मा हो, माया का रोज जन्म होता है, रोज मरण होता है। माया तुम्हें नहीं बांध सकती है। तुम जबरदस्ती माया के बंधन में हम बंधे गए ऐसा क्यों मानते हो? अपनी मान्यता को बदलो, अपनी सोच को बदलो। तुम परमात्मा के अंश हो। सांख्य शास्त्र विश्लेषण करता है, इसलिए सांख्यों को हंस कहा जाता है। हंस उसे कहते हैं जिसमें पानी मिला दिया जाए तो कहते हैं हंस दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। जो दूध और पानी को मिला हुआ है, हंस उसको दूध को अलग, पानी को अलग। ऐसे सांख्य शास्त्र माया में मिले हुए जीव को, माया को, माया के गुणों को, माया के स्वभाव को, माया की शक्ति को, माया के सामर्थ्य को, जीव के स्वभाव, गुण, ऐश्वर्य, शक्ति को अलग अलग विश्लेषण करता है। भगवान कपिल ने मां देवहूति को माध्यम बना करके बड़ा सुंदर उपदेश दिया है सांख्य शास्त्र के रूप में। इसके बाद चतुर्थ स्कंद में बताया मनोस्तु शतरूपायाम तिस्रः कन्याश्च जग्निरे आकूतिर देवहूति प्रसूतिरिति विश्रुताः। महाराज मनु की 3 पुत्रियां हैं, आकूति, देवहूति, प्रसूति। तो देवहूति का चरित्र सुन लिए। और आकूति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ हुआ था। आकूति और आकूति के गर्भ से यज्ञ के रूप में भगवान ने अवतार लिया। किसके? यज्ञ भगवान का अवतार हुआ। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। यज्ञ भगवान का विवाह होता है दक्षिणा देवी के साथ। देखिए ये इतिहास भी है और धर्म भी है।
अध्यात्म भी है। पुराण का कोई भी प्रसंग और फिर श्रीमद् भागवत जैसे महापुराण का कोई भी श्लोक, कोई भी प्रसंग केवल कथा ही नहीं है, वो कथा भी है और उसका एक आध्यात्मिक स्वरूप भी है, लौकिक स्वरूप भी है। कई रूप लेकर के भागवत की कथा चलती है और पुराण का उद्देश्य होता है शिक्षा। यज्ञ भगवान का विवाह हुआ दक्षिणा देवी के साथ। इसलिए जिस यज्ञ में दक्षिणा नहीं है वो यज्ञ अधूरा माना गया, घोर तामसी माना गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन विधिहीनम असृष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। 16वें अध्याय। यज्ञ की पत्नी दक्षिणा, संतान तोष प्रतोष संतोष भद्र शांति इडस्पति। 12 संतानें होती। अब 12 संतान, पहली है तोष, पहले पुत्र का नाम तोष, उसके बाद प्रतोष, तीसरे का नाम संतोष, चौथे का नाम भद्र, पांचवें का नाम शांति, छठे का नाम इडस्पति। यानी यज्ञ और यज्ञ पत्नी दक्षिणा का संयोग जब हमारे जीवन में होगा, जब हमारे जीवन में होगा, तब हमारे अंदर सबसे पहले जो गुण पैदा होगा, धर्म का, आध्यात्मिक लाभ का जो लाभ होगा, वो पहला होगा तोष, फिर होगा प्रतोष, फिर होगा संतोष, और संतोष के आते ही भद्र। जब तक संतोष जीवन में नहीं होगा तब तक भद्र हो ही नहीं सकता है। एक क्रम है। आध्यात्मिक जीवन, जैसे लौकिक जीवन में व्यक्ति बिजनेस के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में, सर्विस के क्षेत्र में क्रमशः बढ़ता है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर बढ़ते 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 ऊपर तक जाता है। उसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन में भी ये आध्यात्मिक ऊंचाई के स्टेप हैं। तोष, जैसे भोजन करते ना, भूख लगी, भूख से, क्षुधा से पीड़ित व्यक्ति जब भोजन करने बैठता है तो पहले ही ग्रास में भोजन में क्या होगा? पहले तुष्टि, तुष्टि भोजन, और तुष्टि के बाद यदि किसी को 2-4 दिन से भोजन न मिला हो तो कमजोर हो जाएगा ना, एकदम कमजोर हो जाएगा। तो भोजन गया, पहले तुष्टि हुई, और तुष्टि के तुरंत बाद पुष्टि होती है। शरीर में थोड़ी रौनक आने लगती है, ताकत आने लगती है, जैसे बैटरी मोबाइल चार्ज हो रहा है। संतोष। आदमी दुखी क्यों है? यानी लाख वस्तु आपके पास हो, घर आप बड़ा कर सकते हैं और घर को पूरा गोदाम बना सकते हैं और पूरे घर को तिजोरी बना सकते हैं? अरे बैंकों में जितने नोट नहीं है उतने लोगों के घरों में बंद है।
कभी कभी निकलते हैं, ट्रकों से नोट निकलते हैं लोगों घर में। अभी 3 दिन पहले एक महाशय के पाइप से नोट निकल रहे थे। साला नगर पालिका का पानी नहीं पीने को मिलता है, पानी जिसमें नहीं आता है, अब वो 4 इंची पाइप से नोट निकल रहे। अब वो कर्मचारी बाल्टियों में भर भर के रख रहे। 46-47 लाख रुपया निकला। आप विचार करो। इसलिए नोटों की गोदाम बना सकते, सोने चांदी की गोदाम बना सकते हो घर को, लेकिन सुख नहीं ला सकते हो, सुख नहीं ला सकते हो। सुख, लोग कहते हैं सुख और शांति चाहिए महाराज, महाराज आशीर्वाद दो, सुख शांति चाहिए। जैसे कि किसी महात्मा के पास जाएंगे, फूंक मार देगा और सुख और शांति मिल जाएगी। ये इतना सस्ता सौदा है। सुख और शांति के लिए तो ये क्रिया है। जीवन में धर्म हो, धर्म और धर्म पूर्वक त्याग। धर्म माने यज्ञ, यज्ञ माने धर्म और धर्म माने यज्ञ। तो धर्म पूर्वक जो त्याग है, दक्षिणा, धर्म बुद्धि से जब आप कुछ त्याग करोगे, त्याग करना सीखोगे, तो अंदर तुष्टि आएगी, संतुष्टि, तुष्टि आएगी, पुष्टि आएगी और संतोष आएगा। और जैसे ही संतोष आएगा तो कहते हैं बिनु संतोषन काम न साही, बिनु संतोष न काम न साही, बिनु संतोषन काम न साही, बिनु संतोष न काम न साही। काम अछत सुख सपने हुनाही, काम अक्षत सुख सपने हुनाई। चले थे सुख पाने के लिए और पहाड़ टूट पड़ता है दुख का। पहले तो इकट्ठा करने में परेशानी, दुख, और घर में जब इकट्ठा हो गया तो चोर की चिंता, डकैत की चिंता, सरकार की चिंता, इनकम टैक्स की चिंता, ईडी वालों की चिंता। वो चिंता कोई साधारण दुख है? इस साधारण कोई नोट वाला विचार करो, कोई पाइप में डालने की चीज है? गद्दों में डालते हैं लोग, दीवाल में चुन देते हैं, दीवाल में चुन देते हैं। ये कितना टेंशन। और फिर कहीं पता लगा लगू करके सब ले गए तो अब मरे। यही तो धन की स्थिति है। इसलिए वस्तु से सुख नहीं मिलता है। वस्तु से आप अपने अहंकार को बड़ा बड़ा कर सकते हो, लेकिन सुख जीवन में धर्म हो और धर्म पूर्वक त्याग हो, उसी से तुष्टि पुष्टि मिलेगी। आप करते रहिए, अपने लिए करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, और जिंदगी में किसी दूसरे के लिए करके देखिए, और फिर देखिए अपने हृदय को। तुरंत हृदय का फोटो लीजिए। जिंदगी भर अपने लिए किया, कोई आनंद नहीं आया, कोई रस नहीं आया, लेकिन यदि आपने किसी दूसरे के लिए कुछ किया, आपका हृदय भाग भाग हो जाएगा, मस्त हो जाएगा। अरे स्वयं खाते रहे, स्वाद लेते रहे, बर्बाद करते रहे वस्तुओं को, जरा दूसरे को खिला के तब अपने को देखिए। दूसरे को खिलाइए, तब अपने को देखिए, सुख तो तब मिलेगा।
इसलिए संतोष, त्याग से संतोष होता है। और संतोष जब होगा तो गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खानी, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। ये आलसी बनाने के लिए बातें नहीं है। हमारे ऋषि मुनि, हमारे शास्त्र आलसी नहीं बनाते। कर्म करो, परिश्रम करो, श्रम करो, लेकिन जीवन में संतोष भी रहे। बिना संतोष के सुख नहीं। ये सब बताया। महाराज मनु की छोटी पुत्री दे प्रसूति, उनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ था। कई संतानें हुई, कुछ धर्म के साथ ब्याही गई। एक बेटी अग्निदेव के साथ ब्याही गई, स्वाहा। इसलिए अग्नि को आहुति जब देते हैं तो स्वाहा बोलते हैं। एक बेटी पितरों के साथ ब्याही गई, स्वधा। पितृकार्य में स्वधा बोलते हैं। और सबसे छोटी बेटी सती शंकर जी को ब्याही गई। तो ये धर्म की पत्नियों का, स्वाहा की पत्नी अग्नि की पत्नी स्वाहा का, और पितरों की पत्नी स्वधा का, सबका वंश चला। लेकिन सबसे छोटी पुत्री जो सती हैं, उनका वंश नहीं चला। बोले क्यों? बोले वो पिता के घर में जाकर के उन्होंने शरीर को नष्ट कर दिया था। क्यों? बोले ससुर जी दक्ष और जबाई शंकर जी, इनमें अनबन हो गई थी। बोले अनबन ससुर जमाई में हुई, बेटी क्यों मर गई? बोले मरना तो बेटी को ही पड़ता है, मरना नहीं चाहिए, मूर्खता है। लेकिन यही है, झगड़ा करने वाले बच जाते हैं। बाद में दक्ष को भी मरना पड़ा। वो कथा सब जानते हैं रामचरितमानस आदि के माध्यम से। भागवत में भी दक्ष प्रजापति और शंकर जी का संबंध तो बहुत नजदीक का है। लेकिन दक्ष प्रजापति कभी भी हृदय से शंकर जी को स्वीकार नहीं कर पाए। ये झगड़े का कारण यही था। विवाह करने के बाद भी, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा अपनी बेटी का विवाह शंकर जी के साथ कर दो, तो ब्रह्मा जी के कहने से विवाह तो कर दिया। लेकिन दक्ष प्रजापति बुद्धिमान हैं और प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। दक्ष प्रजापति ने जब शंकर जी को देखा तो अपनी पुत्री के लायक नहीं पाया। विवाह तो कर दिया, लेकिन जो एक आदर की वृत्ति होनी चाहिए, आत्मीयता की बात होनी चाहिए, वो दक्ष जी के मन में नहीं आ पाई। शंकर जी को देखते हैं तो बड़े दुखी हो जाते हैं। जब सती और शंकर का जोड़ा दक्ष प्रजापति के आंखों के सामने कभी पड़ता है तो बड़े दुखी हो जाते हैं। कहाँ मेरी पुत्री और कहाँ ये शंकर बैल पर बैठा घूम रहा है। न कोई कपड़ा है, न कोई घर है, न कोई परिवार है, न कोई माँ बाप है, न कोई कुलगोत्र है। भूत प्रेतों के साथ चिता की भस्म लगाए, नरमुंड माला पहरे, विकराल वेश, जटाएं खोले, नंग धड़ंग। बहुत दिन हो गए, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ
कि आग तो लगी थी ही, अंदर अंदर जल रही थी। अंदर अंदर धीरे धीरे आग जलती हो, अचानक कोई घी की आहुति दे दे तो लपट नहीं होगी, वही हो गया। सभा में, ब्रह्मा जी की सभा में सब बैठे थे, शंकर जी भी बैठे थे। दक्ष महाराज गए तो सबने उठ करके स्वागत सत्कार किया। ब्रह्मा जी बैठे रहे, शंकर जी बैठे रहे, तो ब्रह्मा जी तो पिता हैं। इतना सम्मान हुआ दक्ष का, वो दक्ष को नहीं दिखाई दिया, लेकिन शंकर जी बैठे रहे, वो दिखाई दे गए। वही है, पहले की ईर्ष्या थी, पहले का द्वेष था। नहीं तो कोई बात नहीं, आई गई कर जाते, ध्यान नहीं देते। दक्ष को लगा इसने मेरा अपमान किया है, आज मैं मौका ले लूं, आज मैं इसको सुना दूं जो मेरे अंदर बहुत दिनों से चल रहा है, पूरी भड़ास निकाल दूं आज। तो दक्ष ने फिर पूरी भड़ास निकाल दी। शंकर जी तो नहीं बोले। अब दक्ष ने जब शंकर जी को गाली गलौज किया, श्राप दिया, तो शंकर जी के साथ में नंदी थे, नंदी ने दक्ष को श्राप दिया, पूरे समाज को श्राप दिया। फिर दक्ष ने श्राप दिया। कुल मिलाकर के वो सभा में बड़ा वितंडा हो गया, बड़ी अशांति हो गई। शंकर जी भी बड़े उद्विग्न हो गए। दक्ष गाली दे रहे थे, शंकर जी चुपचाप बैठे मुस्कुरा रहे थे। अब अड़ोसी पड़ोसी तो होते ही सभा में, इशारा किया, बोलो कुछ बोलो। शंकर जी ने कहा क्या बोले? अरे बोले दक्ष गाली दे रहे हैं, अब आप मुस्कुरा रहे हो, कुछ बोल नहीं रहे हो। दक्ष ने कहा गाली हमको दे रहे हैं, परेशान तुम क्यों हो रहे हो? शंकर जी ने कहा गाली हमको दे रहे हैं, परेशान तुम हो रहे हो। अरे क्या गाली हो, क्या सम्मान, क्या अपमान। जिसने हलाहल विष को पचा लिया हो, हलाहल विष को पचा लिया हो, उसके लिए साधारण गाली गलौज क्या है। जिसके मस्तक पर गंगा जी रहती हैं, भगवान के चरण का धोबन तीर्थ रहता है, गंगा जी भक्ति है, भक्ति के द्वारा जिसका मस्तिष्क सराबोर रहता है, डूबा रहता है, छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देता। शंकर जी तो अपनी मस्ती में हैं, भगवान राम का चिंतन कर रहे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं। लेकिन फिर सामने अड़ोसी पड़ोसी ने इशारा किया, अरे कुछ बोलो, अति हो गई है। शंकर जी ने कहा आज मुझे बहुत आनंद आ रहा है। बोले क्यों? बोले हमारे ससुर जी हैं ना, हमारा जब विवाह हुआ था तब थोड़ा माहौल गर्म हो गया था। विवाह में गाली आली दी जाती हैं, तो औरतों ने गाली आली नहीं दी, स्त्रियों ने गाली नहीं गाई। तो आज हमारे ससुर जी को मौका मिला है, वही सभा में गाली गाने लगे, तो सुनकर के बड़ा अच्छा लग रहा है। और कोई तो गाली गाने वाला नहीं है, तो ससुर जी ही गाली गा रहे। शंकर जी चले आए। अन्यमनस्क हो गए थोड़ा, सती से बोले भी नहीं। फिर ये कारण ऐसा हुआ कि सती ने भी शंकर जी का परित्याग कर दिया एक प्रकार से। सती भी आखिर में दक्ष की ही बेटी है। सती भी अपने को संभालती तो बहुत हैं, लेकिन कभी कभी दक्ष
का जो ब्लड है, दक्ष के जो संस्कार हैं सती पर हावी हो जाते हैं। दक्ष की पुत्री होने के बावजूद सती ने भूत भावन भोलेनाथ भगवान शंकर में अपने को डुबा दिया, बिल्कुल डुबा दिया। लेकिन फिर भी एक चीज जीवन में है जो कभी मिटती नहीं है, लाख कोई प्रयास करे मिटती नहीं है। वो क्या है? संस्कार। संस्कार बड़े गहरे होते हैं, बड़े मजबूत होते हैं। कहते हैं नेचर और सिग्नेचर बदलता नहीं। लाख बदलने की कोई चेष्टा करे, नेचर नहीं बदलता है। तो सती ने अपने स्वभाव के ऊपर पर्दा खूब डाला और भूत भावन भोलेनाथ भगवान शंकर की सेवा में अपने को डुबा दिया और संग सती जग जननी भवानी जैसी हो गई। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रहा किम करिष्यति। उस संस्कार कभी कभी व्यक्ति के निकलते हैं, नहीं रहा जाता है व्यक्ति से। भगवान श्री राम का दर्शन किया, शंकर जी ने प्रणाम किया। होना तो ये चाहिए था कि सती भी भगवान राम के चरणों में प्रणाम करती, लेकिन यहीं पर पिता के संस्कार उद्भूत हो गए। सती तर्क करने लगी, एक रोते हुए राजकुमार को प्रणाम करना जिसकी पत्नी खो गई है, क्या यह विष्णु हो सकते हैं? विष्णु तो अजन्मा हैं, अनादि हैं, ये दशरथ के बेटा हैं।